नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार मंथन भी कर रही है और इसी के चलते बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सभी समाज और वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर से सांसद जयप्रकाश निषाद को मछुआरा समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें मछुआरा समाज का संयोजक बनाया है। आगामी विधानसभा में मछुआरा समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए जयप्रकाश निषाद को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संयोजक बनाए जाने के बाद सी न्यूज से जयप्रकाश निषाद ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। एक समय था जब निषाद समाज जल और जंगल पर राज करता था, मगर धीरे धीरे समय ने परिवर्तन लिया, राजनीतिक बदलाव हुए, वो समाज सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पर एक हाशिए पे आके खड़ा हो गया है। मगर उसके बाद जयप्रकाश निषाद, संजय निषाद जैसे लीडर निकलकर इस समाज से आए और इन्होंने अपने समाज का नेतृत्व किया। किस तरीके से नेतृत्व किया और किस तरीके से इस समाज ने तरक्की की, ज़्यादा कुछ चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जयप्रकाश हमारे साथ हैं, हमसे वार्ता करेंगे। सर, जिस तरीके से एक समय था आपका समाज राज करता था जल जंगल पर, आज वो एक सामाजिक हाशिए पे, राजनीतिक हाशिए पे, किस तरीके से देखते हैं और किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? देखिए, वो दिन दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आपको मालूम है अभी बहुत ही जल्द आपको मत्स्य संपदा योजना बना करके पुनः उसको विकसित करने का काम किया है। पूरे देश के इस समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ हर तरह से उनको सिक्योर करने के लिए काम निरंतर कर रही है। आप पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जल जंगल का बात आपने कहा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने इनका उपयोग तो किया, लेकिन इनको यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया। लेकिन आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो हर तरह से भागीदारी दे करके सबका साथ सबका विकास के विश्वास लेकर के चल रही है। इस तहत आज पूरे प्रदेश और देश में इस मछुआरा समाज में एक उत्साह और उल्लास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार निश्चित तौर पर इस समाज को आगे बढ़ाएगी और भागीदारी देगी, ये विश्वास स्थापित करते हुए आज काम कर रही है। सर, मछुआरा समाज का आपको बीजेपी की ओर से प्रदेश संयोजक बनाया गया है। सर, अगर हम बात करें मछुआरा समाज की, तो मत्स्य विभाग के द्वारा इस समाज के लिए बहुत से जन कल्याण योजनाएं चलाई गई, मगर अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ज़मीनी स्तर पे इसका लाभ बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है या प्रभावशाली लोगों को मिल रहा है, समाज के उन छोटे तबकों को नहीं मिल रहा है जिसके लिए ये इस योजनाएँ चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से। उन तक ये योजनाओं को कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो मछुआरों के अधिकार थे उन पर गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था। और आपको जैसे मालूम है, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जल और जंगल पर राज करने का काम करते थे। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ऐसे गुंडे माफियाओं को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है और ऐसे लोगों को जेल के शिकंजे में डालने का काम कर रही है। आज जिसका अधिकार जहाँ है वह मिलना चाहिए, ये पूज्य महाराज जी एकदम इस पर तत्पर हैं और वो दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस देश की सरकार एकदम कटिबद्ध है, वो चाहती है कि मछुआरों का विकास हो, उसी का मैं एक हिस्सा हूँ। आज इस देश की सर्वोच्च सदन में मुझे जाने का जो अवसर मिला, निश्चित तौर पर यह प्रतीत होता है और आने वाले समय में मुझे मछुआरा समाज का जो प्रकोष्ठ का प्रभार दिया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मछुआरा समाज बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। आने वाले दिन में जो जिस योग्य होगा उसको भारतीय जनता पार्टी जरूर स्थापित करने का काम करेगी, उसका समायोजन होगा और उसको भागीदारी दी जाएगी। उसको जिस योग्य होगा उसको उस योग्यता के आधार पर उसको भागीदारी दे करके निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। इसलिए मुझे आज मछुआरा समाज के लिए जो प्रदेश में काम करने के लिए अवसर जो मिला है, मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये समाज जो जरूर जगेगा और सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी के साथ एक से एक कदम मिला करके लोग आज काम करेंगे। जो इस समुदाय का कोई ठेकेदार बनना चाहता है तो निश्चित बनने नहीं दिया जाएगा।
कोई ठेकेदार नहीं है। आज मछुआरा समाज समझ रहा है अगर कोई कुछ कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी जी, ये दोनों लोग मिलकर के इस समाज को जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर मछुआरा समाज कर चुका है। सर, अंतिम सवाल है, पॉलिटिकल ले लेते हैं। हालिया जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, यूपी में पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है सर, मशहूर शायर है मुनव्वर राना, उन्होंने बयान दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार आती है, योगी जी दोबारा सीएम बनते हैं तो वो प्रदेश को छोड़ देंगे। देखिए, वो प्रदेश को छोड़ेंगे कि क्या करेंगे ये तो राणा साहब जाने, लेकिन राणा साहब को इतना याद होना चाहिए कि पूरे देश की आवाम नहीं, जहाँ तक योगी जी की आवाज़ जाती है सारे लोग योगी जी को आज सराहने का काम कर रहे हैं। पूज्य योगी जी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मुनव्वर राणा जैसे लोग कितने आए गए, इस उत्तर प्रदेश को या देश को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे और योगी की सरकार रोक नहीं पाएंगे। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी विशेष चर्चा के लिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मछुआरा समाज का उद्देश्य साफ है। 2022 में उनको पूरा भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सीएम योगी को दोबारा वो शपथ दिलाएंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।